मैंने मेन गेट पर कई वीडियोस बनाए हैं। जो पूर्व मुखी मकान होता है, उत्तर मुखी मकान होता है, जो काफ़ी शुभ होता है। लेकिन इसमें हमारे सामने एक चैलेंज आता है कि जो पूर्व मुखी मकान होता है उसमें किस प्रकार का वास्तु दोष बन जाता है, जो हमारे घर में उसके विपरीत परिणाम देता है। जैसा कि उत्तर मुखी, या तो हमारे उत्तर की तरफ हमारे घर का मेन गेट होता है तो शुभ होता है, या खिड़कियां होती है तो शुभ होती है। लेकिन इसमें आपके सामने एक चैलेंज आता है कि खिड़कियां होती है तो हम लोग उसमें कबाड़ा, कुछ भी वेट जो भारी सामान होता है वो हम उस तरफ रख देते हैं, या कुछ भी घर से वेस्ट मटेरियल होता है तो हम खिड़की में रखते हैं, या गेट पर जूते चप्पल उतारते हैं। तो उससे जो वास्तु दोष बनता है वो उससे ज़्यादा भारी होता है। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जितना शुभ होता है उत्तर मुखी पूर्व मुखी मकान, उतना ही उसमें अशुभता हो जाती है। ये हमारे लिए एक विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है कि हम उस वास्तु दोष को कैसे दूर करें, क्योंकि जाहिर है हम चप्पल जूते बाहर उतारते हैं, गेट पर सभी लोग उतारते हैं, खिड़कियों में भी भारी वेट सामान या वेस्ट मटेरियल कुछ भी रखते हैं। बड़ी बड़ी सिटियों में हमें कम जगह मिलती है तो इस प्रकार हमें रखना पड़ता है। लेकिन इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो पूर्व मुखी और उत्तर मुखी मकान होता है, जिसका मेन गेट ईशान में होता है या उत्तर पूर्व में होता है, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। उस तरह आपको किसी भी प्रकार की कोई भारी चीज़ें नहीं रखना होती है, जूते चप्पल या इस प्रकार की चीज़ें वहाँ नहीं रखना होती है। ये आपको खास करके ध्यान रखना होता है, तभी आपको उसके परिणाम शुभ परिणाम मिलते हैं। क्योंकि उत्तर मुखी और पूर्व मुखी जो मकान होता है वो इतना शुभ होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, आपको प्रोग्रेस होती है, सफलता, स्वास्थ्य सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर आपने वहाँ वास्तु दोष उत्पन्न किया या वहाँ गंदगी रखी तो ध्यान रखिए आपको विपरीत परिणाम भोगना होते हैं, जो उससे कई ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार का ध्यान आपको ज़रूर रखना।